हमको, तो उस फंड को भी धरातल पर उतारने के लिए हमको शिक्षित उम्मीदवार जरूरी होता है। बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र हो, वार्ड पार्षद से लेकर वार्ड सदस्य से लेकर के आप चले जाइए एमपी तक, सांसद तक, सब लोग शिक्षित, समझदार और बढ़िया उम्मीदवार चुनता है। नमस्कार, जोहार। अभी मैं जा रहा था इस सड़क से, ये सड़क घटवा है और हमारे साथ जो शख्स दिखाई दे रहे हैं परिचय के मोहताज नहीं है। ये पूर्व में जिला परिषद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और इनका नाम बता दें कि मनोज कुमार सिंह जी हैं। समाज सेवी आदमी है, समाज के प्रति और समाज में ही समय अपना व्यतीत करते हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार, जोहार। आप इस गांव में समाज सेवी के रूप में समाज को समय देते हैं, समाज को काम करते हैं, समाज के लिए आप कुल मिला के ये कहा जाए कि समाज के प्रति आपको बहुत श्रद्धा है। और पूर्व में आप चुनाव भी लड़े थे, उसका नतीजा नहीं निकला, तो क्या आप लोगों के क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सुनने वाले को भी, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करना चाहूँगा। तो जैसा कि आपका सवाल था कि ये आप पूर्व में जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और समाज में काफ़ी बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो भर तक हमारा प्रयास रहता है कि जो भी हमारा जिनमें जन समस्या हो धुरकी प्रखंड के अंतर्गत, उस जन समस्या के साथ हम खड़े रहते हैं और प्रयास ये करते हैं कि उनका समाधान भी हम संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत करके उनका समाधान हम करवाएं, ताकि हमारे धुरकी प्रखंड के आम जनता, आम जनमानस के लिए सुलभ हो। जी, अभी जैसे आपने बताया समाज सेवा में हमेशा आप समाज सेवा के प्रति ध्यान पूरी केंद्रित करते हैं, लेकिन लोग जो है कि आपको इस वर्ष विश्वास के साथ बातचीत हम किए थे, लोगों के साथ मिलना जुलना हमारा भी दौरा रहा है, तो लोग भी इस बार चाह रहे हैं कि आप फिर से चुनाव में उसी उमंग के साथ आइए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने समाज सेवा का बात छेड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि 2022 में चुनाव लड़ने से पूर्व यहीं पे भंडार एक गांव है, भंडार गांव में मैं 2 अनाथ बहनों का भी मैं शादी करवाया था, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जन समस्या है जो मैं संबंधित पदाधिकारियों से मिल करके उनका समाधान भी करवाने का प्रयास किया था, और उसमें मैं सफल भी हुआ। क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी समझते हैं कि जो भी लोग चुनाव में आते हैं, चुनाव जो लड़ना चाहते हैं, तो उनका ये प्रयास रहता है कि हम भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम से चुनाव में ही आते हैं, जैसे ही चुनाव आया बरसाती मेंढक की तरफ आप कह सकते हैं। जी, तो मैं तो ये हम क्या कहें, आम पब्लिक बताएगी कि हम जनता के समक्ष हम समझ सकते हैं कि 24 घंटा हमेशा मैं उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ, चाहे धूप हो, बरसात हो, चाहे किसी भी मौसम हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, हम पब्लिक के साथ में, आम जनमानस के साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं और उनका समस्या का समाधान करवाने का भरसक प्रयास करते हैं। तो हम सब कहेंगे, इस बात को हम दिल से आपको कहेंगे कि नेता मत चुनिए, काम करने वाले बेटा को चुनिए, ठीक है? काम धरातल पर उतरे और हर काम आपका पूर्ण हो, बेहिचक आप बात कर सके, ऐसा आप चुनिए। जो कुछ बताएंगे? चाहे अपने प्रखंड के अंतर्गत, अपने ही प्रखंड में ही, मैं दूसरे प्रखंड में भी जा करके कुछ न कुछ करने का प्रयास करता हूँ, और जो भी आम पब्लिक के लिए जो सुविधाजनक हो उसको अपने माध्यम से हर तरफ से अब मैं समाधान करने का उसको प्रयास करता हूँ, ताकि जो भी लोग चुनाव में आए, ताकि वो प्रतिस्पर्धा ये रहे कि जब वो इतना किए हैं तो हम उनसे कुछ ज़्यादा करें। मैं प्रतिस्पर्धा ही चाहता हूँ, ताकि अब क्योंकि जब चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन कम से कम देख करके सीखें कि चुनाव में ही ना आए, उससे पहले हम कुछ समाज के लिए हम करें, तब जाके वहाँ हम स्थापित हों। जो लोग अधिकारी के पास, पदाधिकारी के पास बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं आप। जी जी जी, भरसक मेरा प्रयास तो वही रहता है। मैं पहले भी आपको मैं कह चुका हूँ, उसको मैं फिर से पुनरावृत्ति करना चाहूँगा। बहुत सारे एक्सीडेंट हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हुए, जो मैं अपने गाड़ी से, अपने वाहन से उसको उठा करके भर्ती भी करवाया, उसको इलाज भी करवाया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैं अपने माध्यम से समाधान करवाया हूँ, और खास करके एक्सीडेंट ही नहीं, एक्सीडेंट के अलावे आप ये कह सकते हैं कि जो भी जन मुद्दे हैं समाज के लिए, उस जन मुद्दे को मैं पटल पर रखता हूँ और समाधान भी करवाने का भरसक प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया से मिलकर, बहुत अच्छा लगा, और इनको अगले चुनाव में जरूर विशेष रूप से आप लोग निकालिए और एक ऐसा नेता चुनिए जो आपके हक और अधिकार के लिए बात करे। धन्यवाद।